वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कबायली बहबूद के महकमे के तैयार करदा मेदरम महाजतरा के ब्रोशर और पोस्टर की नकाब कुशाई की। तेलंगाना में कबायलियों के त्यौहार मेदरम महाजतरा का बहुत जल्द ही इनेकाद अमल में आ रहा है और इसके लिए हुकूमत की जानिब से तमाम तर इंतजामात को यकीनी बनाया जा रहा है। कबायली बहबूद के महकमे की जानिब से मेदरम महाजतरा के ब्रोशर और पोस्टर्स तैयार किए गए हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पीर को मेदरम महाजतरा के ब्रोशर और पोस्टर की नकाब कुशाई की। इस मौके पर वुज़रा अडलूरी लक्ष्मण, सीता अक्का, कोंडा सुरेखा के अलावा MLAs, मुख्तलिफ कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन्स और सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि मेदरम जतरा के लिए हुकूमत की जानिब से मौसर इंतजामात किए गए हैं। मेदरम जतरा के इंतजामात पर बात करते हुए नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हुकूमत ने बावखार मेदरम जतरा के लिए ऐसे मौसर और मुनज़्ज़म इंतजामात किए हैं जैसे पहले कभी नहीं किए गए। उनका कहना था कि आज़मीन को तमाम सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद किए गए हैं और इंचार्ज वज़ीर पोंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी, वुज़रा सीता अक्का, कोंडा सुरेखा और अडलूरी लक्ष्मण मुसलसिल तरक्याती कामों की निगरानी कर रहे हैं। शहर हैदराबाद के एक सिनेमा घर में अदाकार चिरंजीवी की फिल्म देखते हुए एक शख्स फौत हो गया। ज़राए ने बताया कि हैदराबाद के कुकटपल्ली के एक सिनेमा घर में फिल्म देखते हुए दिल का दौरा पड़ने से एक शख्स की मौत हो गई। ये वाक़या अर्जुन थिएटर में मना शंकर और प्रसाद गारू की नुमाइश के दौरान पेश आया। फिल्म में मेगा स्टार चिरंजीवी ने कलीदी किरदार अदा किया है। फौत होने वाले शख्स की शिनाख्त आनंद कुमार के तौर पर हुई है, जो 12वें बटालियन के रिटायर्ड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे। 11:30 का शो देखने के लिए वो सिनेमा घर पहुंचे थे। फिल्म के दरमियान में वो अचानक अपनी नशिस्त पर गिर पड़े, जिसके बाद दूसरे लोगों में खौफ व हरास फैल गया। उन्हें करीबी खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उनके फौत होने की तस्दीक की। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मौत हुई है। कुकटपल्ली पुलिस ने थिएटर का दौरा करते हुए इब्तदाई मालूमात हासिल की है और मुकदमा दर्ज कर तहकीकात का आगाज किया है। पुलिस का कहना है कि तिब्बी मुआयने के बाद मौत की असल वजह सामने आएगी। तेलंगाना की खातून IAS ओहदेदार के खिलाफ गैर मुसद्दिका और बेबुनियाद खबरों की तशहीर पर पुलिस ने तेलुगु के मुतादिद चैनल्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तेलंगाना IAS ऑफिसर्स एसोसिएशन और IPS ऑफिसर्स एसोसिएशन ने एक खातून IAS ओहदेदार के खिलाफ गैर मुसद्दिका और बेबुनियाद खबरों की तशहीर की सख्त मजम्मत करते हुए पुलिस में बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मारूफ तेलुगु न्यूज़ चैनल NTV, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म तेलुगु स्क्राइब और कई दिगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। शिकायत की बुनियाद पर साइबर क्राइम पुलिस ने FIR दर्ज कर तहकीकात का आगाज कर दिया है। पुलिस हुकाम ने बताया है कि तफ्तीश के दौरान न्यूज़ रिपोर्ट्स और डिजिटल मवाद का जायजा लिया जाएगा कि आया किसी कानून की खिलाफ वर्जी तो नहीं की गई और तहकीकात मुकम्मल होने के बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। रियासत आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के नुजवित के नरसिम्हा राव पालम में यूरिया हासिल करने के लिए किसान परेशान। 20 दिन के बाद किसानों को यूरिया फराहम की गई। ज़राए ने बताया कि कृष्णा जिले के नरसिम्हा राव पालम के चित्राई मंडल में किसान यूरिया हासिल करने के लिए सख्त जद्दोजहद कर रहे हैं। किसानों को लंबी लंबी कतारों में खड़ा देखा जा रहा है। ज़राए ने बताया कि एक वज़ीर के हल्के में ही यूरिया का हुसूल किसानों के लिए मुश्किल बन गया है और वो यूरिया हासिल करने के लिए दौड़ रहे हैं। बताया जाता है कि एक बार यूरिया लेने के 20 दिन बाद किसानों को दोबारा यूरिया हासिल करने का मौका दिया जा रहा है, जिसकी वजह से किसानों को मुश्किलात पेश आ रही है। GHMC कमिश्नर RV कर्नर ने मेगा ई वेस्ट ड्राइव का
मुआयना किया और शहरियों से भी हिस्सा लेने की अपील की। बाग लिंगमपल्ली सर्कल 41 मुशीराबाद में मेगा ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव मुनक्किद की गई। जीएचएमसी कमिश्नर आरवी कर्नल ने ई ड्राइव का मुआयना किया और इलेक्ट्रॉनिक आलात को जमा करने और उसे ठिकाने लगाने के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। आरवी कर्नल ने ई वेस्ट इकट्ठा करने वाले कैंप्स और सहूलियात का भी मुशाहिदा करते हुए फील्ड स्टाफ से बातचीत की, खुसूसी गाड़ियों और काउंटर से मुताल्लिक़ भी दरियाफ्त किया। उन्होंने सफाई टीमों की कोशिशों को सराहा है और शहरियों पर जोर दिया है कि वो इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपनी जिम्मेदारी के साथ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को ठिकाने लगाएं। जीएचएमसी कमिश्नर ने खबरदार किया है कि ई वेस्ट को गलत तरीके से ठिकाने लगाने से माहौलियाती आलूदगी बढ़ सकती है और सेहत को खतरात लाहक हो सकते हैं। रियासत आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली के परवाड़ा में एक सिलेंडर फट पड़ने की वजह से सर्विस टेक्नीशियन की मौत हो गई। जरा ने बताया कि 45 साला सूर्य प्रकाश, जो कि काकीनाडा का रहने वाला था, परवाड़ा में एक सेफ जोन दुकान में काम कर रहा था। कंपनी की 2 शाखें, एक काकीनाडा और एक परवाड़ा में है और कंपनी की जानिब से फार्मा कंपनियों को फराहम किए जाने वाले आग बुझाने वाले आलात की सर्विस की जाती है और उनमें गैस भरी जाती है। बताया जाता है कि सूर्य प्रकाश राव सिलेंडर भर रहा था कि गैस ज़्यादा हो गई और फिर अचानक सिलेंडर फट पड़ा। सूर्य प्रकाश शदीद जख्मी हुआ और उसे विशाखापट्टनम के जीएच मुंतकिल किया गया, जहां दौरान इलाज उसकी मौत हो गई। उसके पसमानदागान में अहलिया और 2 बच्चे शामिल हैं। परवाड़ा पुलिस ने मकतूल के रिश्तेदारों को इस हादसे की इतला दी और एक मुकदमा दर्ज कर तहकीकात का आगाज किया। అనకాపల్లి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి పరవాడ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి పరవాడ గ్రామంలో సేఫ్ జోన్ అనేటువంటి ఒక గ్యాస్ సంస్థ అనేటువంటి నెలకొల్పారు. ఈ గ్యాస్ అనేటువంటి ఫార్మా పరిశ్రమలు గ్యాస్ సరఫరా చేసేటువంటి సంస్థను ఇక్కడ నెలకొల్పారు. ఈ సంస్థలో నైట్రోజన్ సంబంధించినటువంటి అమోనియం సంబంధించినటువంటి గ్యాస్ అనేటువంటి ఫిల్లింగ్ చేస్తారు. ఒక 4 సంవత్సరాల అనుభవం ఉన్నటువంటి ముమ్మడి సూర్యప్రకాశరావు అనేటువంటి కార్మికుడు, 45 సంవత్సరాలు ఉన్న కార్మికుడు ఇక్కడ విధులు నిర్వహిస్తూ ఉన్నాడు. ఆయన ఒక్కసారిగా గ్యాస్ పేలుడుతో ఆయన మృతి చెందినటువంటి పరిస్థితి. విశాఖపట్నం కేజీహెచ్లో మృతదేహాన్ని పెట్టారు. మృతదేహాన్ని ఏదైతే పెట్టారో దానికి కేజీహెచ్లో పోస్ట్ మార్టం నిర్వహించి కుటుంబానికి అందజేయాలనే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నట్లుగా తెలిసింది. అందుకని కుటుంబానికి నష్టపరిహారం ₹1 చెల్లించండి, కుటుంబాన్ని ఆదుకోండి. అదే సందర్భంలో ఈ సేఫ్ జోన్ అనేటువంటి సంస్థకి ఏ రకమైనటువంటి అనుమతులు లేవు. ఫైర్ సంబంధించినటువంటి కానీ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు। तेहरान का बुर्दा खाना मुजाहिरीन की नाशों से भर गया। कई खानदानों को उन नाशों की शिनाख्त के लिए कतारों से गुजरते देखा गया। तेहरान के मुर्दा खाने का एक फुटेज सामने आया है, जिससे ईरान में बड़े पैमाने पर हलाकतों का इंकशाफ हुआ है। तेहरान के मुर्दा खाने के अंदर नाशों का ढेर पाया जा रहा है। बताया जाता है कि कई मुजाहिरीन ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मारे गए हैं। दरियासना मुर्दा खाने में मरने वालों के अफराद ख़ानदान उनकी शिनाख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। फुटेज में देखा जा सकता है कि कई ख़ानदान नाशों की कतारों से गुजर रहे हैं। एक एक करके चेहरों की शिनाख्त की जा रही है। बताया जाता है कि उन्हें ये इतला दी गई कि मुजाहिरीन फौत हो गए हैं और नाशों के ढेर से उनकी शिनाख्त करनी है। बंडलागुड़ा पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर पूछताछ की। एक शख्स के कब्जे से 2 किलो गांजा बरामद किया। हैदराबाद के पुराने शहर में गांजे का दोबारा तेज़ी से इस्तेमाल हो रहा है। ममनुआ नशा आवर अशिया न सिर्फ बेरोक टोक फरोख्त की जा रही है, बल्कि इसका इस्तेमाल भी हो रहा है। गांजे का ज़्यादा इस्तेमाल संगीन जराइम का बास बन रहा है। कत्ल गारतगिरी के वाक़यात बढ़ते ही जा रहे हैं। बताया जाता है कि गांजा ज़्यादातर उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से आने वाले अफराद के ज़रिए लाया जा रहा है और मुकामी लोगों की मदद से पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फ़रोख्त किया जा रहा है। सिटी पुलिस कमिश्नर की हिदायत पर तमाम पुलिस स्टेशन हदूद में गाड़ियों की तलाशी मुहिम भी चलाई जा रही है। बंडलागुड़ा पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान
2 मुश्तबा अफराद घूमते हुए पाए गए। पुलिस ने जब उन्हें हिरासत में लेकर पूछगछ की तो एक शख्स के कब्जे से तकरीबन 2 किलो गांजा बरामद हुआ। मुलजिम ने बताया कि गांजा ओडेसा में मौजूद एक शख्स से खरीदा गया है। पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन को रिमांड पर भेज दिया गया है। अवाम को खबरदार किया जाता है कि नशावर अशिया की खरीद फरोख्त में मुलविस पाए जाने पर सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मंशियात के खात्मे के लिए मुसलसिल मुहिम जारी रखेगी। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने वनापर्ती, नारायणपेट और गदवाल अजला को जम करने के हुकूमत के फैसले पर शदीद नाराजगी जाहिर की। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वजीर पुंगिलिटी श्रीनिवास रेड्डी कह रहे हैं कि वनापर्ती, नारायणपेट और गदवाल अजला को खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत कहती है कि केसीआर ने महबूबनगर जिले को 5 अजला में तकसीम कर गलती की है। केटीआर ने कहा कि वनापर्ती, नारायणपेट और गदवाल जैसे अजला को अगर तहलील कर दिया गया तो वहाँ के लोग खामोश नहीं रहेंगे और अगर उन अजला के साथ कोई छेड़छाड़ करने या उन्हें ख़त्म करने की कोशिश की गई तो बीआरएस खामोश नहीं रहेगी बल्कि बड़े पैमाने पर तहरीक चलाएगी। कुलहीन बज़्म रहमत आलम के ज़ेर एहतमाम 17वां सालाना जलसा मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 16 जनवरी को कुली कुतुब शाह स्टेडियम में मुनक्किद होगा। एम.ए. मुजीब सीनियर एडवोकेट व सदर कुलहीन बज़्म रहमत आलम की ज़ेर सदारत और हाफिज़ मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन क़ादरी बंदा नवाज़ी की निगरानी में सालाना जलसा मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 16 जनवरी जुमा को बाद नमाज इशा कुली कुतुब शाह स्टेडियम में मुनक्किद किया जा रहा है। मौलाना शाह मोहम्मद अहमद नक्शबंदी अमीर तहरीक सदाए इस्लाम जलसे मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करेंगे, जबकि मौलाना मोहम्मद शमीमुज़्ज़मा क़ादरी कलकत्ता और मौलाना मोहम्मद हाशम अशरफी कानपुरी भी मेहमान ख़ुसूसी होंगे और जलसे से खिताब करेंगे। मीडिया से बात करते हुए एम.ए. मुजीब सदर कुलहीन बज़्म रहमत आलम ने जलसे मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफसीलात बताई और उन्होंने फ़र्ज़ंदाने तौहीद से इस मौके पर कसीर तादाद में शिरकत करने की अपील की। रहमत आलम के जानिब से 16 जनवरी को बाद नमाज इशा खुली कुतुब शाह स्टेडियम पर जलसे मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद है। इस जलसे से जो मेहमान मुकर्रर है अल्लामा शमीमुज़्ज़मा क़ादरी साहब कलकत्ता से तशरीफ़ ला रहे हैं और इसमें खुसूसी खिताब होगा अहमद नक्शबंदी साहब का। मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि जो 16 तारीख को 16 जनवरी को बाद नमाज इशा जो खुली कुतुब शाह स्टेडियम में कुलहीन बज़्म रहमत आलम का जो जलसे शब मेराज है उसमें शिरकत करें और कामयाब करें। पिछले 15 साल से कुलहीन बज़्म रहमत आलम की जानिब से हर जगने की रात के मौके पर जैसे कि शब मेराज है, शब बरात है और शब क़दर है, ये तीनों मुक़द्दस रातों में रात को बाद नमाज इशा खुली कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने औरंगाबाद के मुख्तलिफ महल्लेजात में पैदल दौरा करते हुए मजलिसी उम्मीदवारों की ताईद में इंतखाबी मुहिम चलाई। महाराष्ट्र में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के पेश नज़र कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मुख्तलिफ मकामात पर मजलिसी उम्मीदवारों की ताईद में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। सदर मजलिस ने औरंगाबाद के कई महल्लेजात का पैदल दौरा किया, अवाम से मुलाकात की और मजलिसी उम्मीदवारों को वोट देकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। कई मुकामात पर सदर मजलिस का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पोलावरम नल्लामल्ला सागर के मामले में एक अहम हुक्म जारी किया और तेलंगाना हुकूमत की मुजव्वज़ा लिंक प्रोजेक्ट पर सवाल उठाने वाली रिट पिटीशन की समाअत पर एतराज़ किया। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से पोलावरम नल्लामल्ला सागर के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के
چیف جسٹس نے تلنگانہ حکومت کی جانب سے دائر عرضی کو خارج کر دیا۔ دریں اثنا سماعت کے دوران عرضی پر اعتراض بھی کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ریٹ پٹیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ عدالت عظمیٰ نے اس معاملے کو دوسرے ذرائع سے حل کرنے، کرناٹک اور مہاراشٹر حکومتوں کے دلائل سننے کا بھی مشورہ دیا۔ سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ تلنگانہ حکومت کی درخواست کی ریٹ پٹیشن کی کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے۔ عدالت نے واضح کیا کہ بین ریاستی پانی کی تقسیم سے متعلق تنازعات کو آرٹیکل 131 کے تحت سول مقدمے کے طور پر دائر کیا جانا چاہیے، نہ کہ آرٹیکل 32 کے تحت۔ عدالت نے یہ بھی پایا کہ مہاراشٹر اور کرناٹک سے متعلق درخواستیں ابھی بھی زیر التوا ہے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد تلنگانہ حکومت نے اپنی ریٹ پٹیشن واپس لے لی ہے اور کہا ہے کہ وہ سول مقدمہ دائر کرے گی۔ خیرآباد کے رکن اسمبلی دانم ناگیندر اور رکن پارلیمنٹ انل کمار یادو نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو خیرآباد حلقے میں منعقد ہونے والی سنکرانتی تہوار کی تقریبات میں شرکت کی دعوت دی۔ خیرآباد حلقے میں سنکرانتی تہوار کی تقریبات منعقد کی جا رہی ہے۔ دریں اثنا ایم پی انل کمار یادو اور ایم ایل اے دانم ناگیندر اور دیگر عوامی نمائندوں نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات کی اور سنکرانتی تہوار کی تقریبات میں شرکت کی دعوت دی۔ اس موقع پر وزیر کونڈا سریکھا اور ایم ایل اے راج ٹھاکر و دیگر بھی دیکھے گئے۔ وزراء دامودر راج نرسمہا اور کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی نے چیوڑلہ میں صحت کی دیکھ بھال کو بہتر بنانے کے لیے 95 کروڑ روپے کے کاموں کا آغاز کیا۔ وزراء دامودر راج نرسمہا اور کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی نے رنگا ریڈی ضلع کے چیوڑلہ میں 50 بستروں والے کمیونٹی ہیلتھ سینٹر کو 100 بستروں کے ایریا اسپتال میں تبدیل کرنے کے لیے سنگ بنیاد رکھا اور 95 کروڑ روپے کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ دریں اثنا وزراء نے مریضوں سے بات چیت کی اور اسپتال کی طبی خدمات کا بھی جائزہ لیا۔ ڈاکٹرز اور عملے سے بات چیت کی۔ رکن پارلیمنٹ کونڈا وشیشور ریڈی وہ دیگر اس موقع پر موجود تھے۔ درگاہ حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ پہاڑی شریف کے ریمپ کے تعمیری کاموں کا 6 سال بعد دوبارہ آغاز ہوا۔ ذرائع نے بتایا کہ سن 2020 میں درگاہ حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ پہاڑی شریف کے ریمپ کے تعمیری کاموں کو منظوری دی گئی تھی، جس کی تخمینہ لاگت تقریباً 9 کروڑ 60 لاکھ روپے تھی۔ اس منصوبے کا بنیادی مقصد بزرگ، کمزور اور ناتواں زائرین کو درگاہ تک آسان رسائی فراہم کرنا ہے اور 6 سال کے طویل وقفے کے بعد ریمپ کے تعمیری کاموں کا آغاز ہوا ہے۔ یاد رہے کہ درگاہ تک پہنچنے کے لیے 360 سیڑھیاں طے کرنی پڑتی ہیں۔ بزرگ زائرین کو خاصی دشواری ہوتی ہے۔ اس منصوبے کے تحت تقریباً 950 فٹ طویل قابل آمدرفت ریمپ تعمیر کیا جا رہا ہے، جس کے ذریعے گاڑیاں درگاہ تک پہنچ سکیں گی اور زائرین کو سہولت حاصل ہوگی۔ اس منصوبے میں تاخیر کی سب سے بڑی وجہ فنڈز کا جاری نہ ہونا رہا، جس کے باعث کام طویل عرصے تک رکا رہا اور لاگت میں بھی اضافہ ہوا۔ فنڈز کی فراہمی کے بعد تعمیراتی سرگرمیاں دوبارہ شروع کر دی گئی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ریمپ کی تکمیل کے بعد زائرین کو درگاہ تک رسائی میں آسانی ہوگی، بزرگ اور کمزور افراد کو بڑی راحت ملے گی۔ زائرین اور مقامی عوام نے اس پیش رفت کا خیر مقدم کیا ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ ریمپ کے کام جلد از جلد مکمل کیے جائیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اعلان کیا ہے کہ اضلاع کی تنظیم نو کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ تلنگانہ حکومت نے اضلاع کی تنظیم نو کا فیصلہ لیا ہے۔ ریونت ریڈی نے اعلان کیا ہے کہ اضلاع کی تنظیم نو کا جائزہ لینے کے لیے ریٹائرڈ ججز اور سابق اہلکاروں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ چیف منسٹر نے کہا کہ ان سے کم از کم 6 ماہ کے اندر رپورٹ پیش کرنے کی درخواست کی جائے گی اور ان کی رپورٹ کی بنیاد پر ایک بار پھر اضلاع کی سائنسی طور پر تنظیم نو کی جائے گی۔ حکومت تلنگانہ نے وقف بورڈ چیئرمین کے اختیارات کو محدود کر اہم اختیارات سی ای او وقف بورڈ کو سونپ دیے۔
हुकूमत तेलंगाना ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में वक्फ बोर्ड चेयरमैन के इख्तियारात को महदूद कर दिया है और हुकूमत की जानिब से CEO को अहम इख्तियारात सौंपे गए हैं। एक मेमो भी जारी किया गया है जो वक्फ बोर्ड के अमले की तनख्वाहों की अदायगी की इजाज़त देता है। CEO असदुल्ला मौजूदा फंड से तमाम शोबों के अमले की तनख्वाहें अदा कर सकेंगे और क़ानूनी मामलात में कार्रवाई भी कर सकेंगे। हुकाम ने ये हुक्म 2025 के दौरान CEO की जानिब से जमा कराई गई रिपोर्ट्स का जायज़ा लेने के बाद जारी किया है। अक़लियतों की फलाह व बहबूद के शोबे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इन तब्दीलियों की मंजूरी दी है। हुकूमत का कहना है कि इस इक़दाम का मकसद वक्फ बोर्ड की कार्रवाइयों को मजबूत बनाना है, इख्तियारात को तक़वियत देना है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।